नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। जी हाँ, थोड़ी ही देर पहले प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आखिर हम जनता के बीच खड़े नहीं उतर पाए या जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, और इसके लिए बजाते सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इतना भी कहा, उन्होंने यहाँ भी कहा कि सरकार से मेरी एक ही उम्मीद है कि वो जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे करे। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर जड़ दिया, और सुनिए पहले प्रशांत किशोर ने एक्चुअल में कहा क्या, कि आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा क्या। उनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। थोड़ा इसमें मर्म भी था, थोड़ा दर्द भी था, और अपनी बात को न पहुंचाने का मलाल भी था। पहले सुनिए प्रशांत किशोर कहते हैं तो क्या कह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो इनका सार आएगा, तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जन स्वराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी विद्यारवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से विद्यारवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन स्वराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां, अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई, उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद विद्यारवा, गांधी आश्रम विद्यारवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह। प्रशांत किशोर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चूंकि मात्र 3.5% वोट ही पार्टी को मिले पूरे बिहार में। लेकिन ये कम बड़ी साहस नहीं थी कि उन्होंने 240 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारे, और जितना भी हुआ, भले ही खूब शिद्दत से न लड़ पाए हो, लेकिन जितना भी हुआ उन्होंने एक मैसेज तो बिहार के अंदर छोड़ ही दिया। और राजनीति की नई सूचना, नई परिभाषा,
जिसमें जात पात नहीं, कुछ मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो नैरेटिव सेट्स किए, उन तमाम पार्टियों ने उन नैरेटिव पर काम किया, वो भले दिखे न दिखे। हालांकि नीतीश कुमार का अपना सोशल इंजीनियरिंग था, जिसके चलते मतलब 65% में पूरे बिहार का वोट समीकरण बदल गया। अब देखना यह है कि हालांकि आगे फिर प्रशांत किशोर ने सुनिए क्या कहा। उन्होंने एक बात और जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, इस हार की मैं प्रायश्चित करूंगा और विधिहरवा आश्रम से 2 दिन बाद एक सामूहिक मौन उपवास रखेंगे और आत्मचिंतन भी पार्टी करेगी आने वाले दिनों में। उन्होंने देखिए आगे क्या कहा कि उपवास करेंगे 1 दिन का, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की वो भी जहां भी रहें एक उपवास करें कि आखिर हम चूके तो कहां चूके। जातियों की बात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मैं यहाँ चुनाव के विश्लेषण के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया। बिल्कुल नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा आज भी ये यकीन है कि 10,000 रुपए के लिए बिहार के लोग अपना वोट, अपना बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। अगर 10,000 रुपए को आप जोड़िएगा। हम बात कर लेते हैं अब इस पर, जब जेडीयू से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर ने ये कहा कि 10-10 हज़ार रुपये जो देने का वादा किया, 10,000 के साथ 2 लाख उन महिलाओं को देना भी है। तो उस पर उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए। तो लेकिन सबसे बड़ा बात है, अब बताइए, जिस तरह से आज आपको बताऊं कि अशोक चौधरी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ठीक है वो प्रायश्चित कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने तो ये कहा है ना कि 10-10 हज़ार जिन महिलाओं को दिया जाएगा वही जो रोजगार में रुचि रखेंगे, जिनके काम काज में कुछ लगेगा, कितने फॉर्म्स आएंगे उसके आधार पर तय होंगे। सुनिए प्रशांत किशोर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी, खास करके महिलाओं को लेकर के, उन्होंने एक बड़ी बात कह डाली कि 40,000 करोड़ रुपए मतलब सरकार ने इन्वेस्ट कर दिए चुनाव जीतने के लिए, ये आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 40,000 करोड़ लगाए जो भी है, एक यही कारण नहीं हो सकता है जीत का। उन्होंने ये बात भी उसमें संलिप्त किया है कि यही कारण नहीं हो सकता है। लेकिन आगे इस पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी जेडीयू के जो नेता हैं और मंत्री में भी रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये तो जिस तरह के आवेदन आएंगे उसी के आधार पर होगा। तो उनका अपना है, जनता उनको देखेगी, तो जनता से उनका कमिटमेंट था ना, कोई हम लोगों से तो कोई कमिटमेंट था नहीं, जनता से। बड़े-बड़े बातें किए थे, बोले थे 25 चीज जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, नहीं हम अपनी बात जनता को पहुंचा पाए हैं। तो ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। वो तो बोल रहे हैं कि जो 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बोला गया है, दिया गया है, 2 लाख अगर दे दिया जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सरकार ने कहा है कि जो लोग रोजगार में रुचि दिखाएंगे, जिनको रोजगार करने में सक्षम हो पाएंगे, स्वरोजगार योजना के उसको 2 लाख तक हम सरकारी मदद पहुंचाएं। अब कितने लोग उसमें अप्लाई करते हैं, अभी तो पूरा फर्स्ट फेज का ही खत्म नहीं हुआ, होगा ही, सबको होगा। नहीं, उनको शक लग रहा है कि नहीं दिया जाएगा, सरकार के द्वारा सिर्फ लालच दिया गया है चुनाव समय। अब नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और सर, कल आरजेडी की बैठक हुई, उसमें चर्चा हुआ कि ईवीएम में पहले से ही 25-25 हजार वोट सेट किए गए। अब ये सब तो लोग अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था। अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं, तब तो नहीं बोलते हैं। ये सब बेकार बात है। लेकिन कल समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव बुलाए, कुछ बोले नहीं, उन्हें विधायक दल का नेता तो राजद चुन लिया, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि वोट तो चोरी हुआ ही है इस चुनाव में, सारी चीज से पहले से ही।
लोगों ने वोट खरीद लिया, लेकिन पहले आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है सारे महिलाओं के खाते में। क्या पता नहीं किनको क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा टिकट जनता ने जवाब दे दिया। जनता की अदालत में हम लोग थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया है, करारा जवाब दिया है। अब अपना उनको जो कहना है कहें। ये नीतीश कुमार की विनम्रता, शालीनता और विकास का वोट है। सर एक अंतिम सवाल लेंगे, नीतीश भी अभी तक हार स्वीकार नहीं किए हैं, वो कुछ बोल कर नहीं लेंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे। अब आप लोग शपथ की तैयारी कर रहे हैं, सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब पेच फंसा हुआ है, एनडीए में भी अध्यक्ष पद को लेकर बातें चल रहे हैं कि पेच फंस गया है बीजेपी और जदयू में। किस पद को लेके? बीजेपी में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर देखिए ना अब क्या होता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ रिजॉल्व, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब यही है कि अशोक चौधरी ने क्या कहा ये तो आपने सुन ही लिया, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से एक बात तो मानना पड़ेगा, प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई धमक पैदा की। भले उसका असर आम लोगों पर न हुआ हो, लेकिन राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग पर न बात करके पलायन एक मुद्दा बना। फिर कई ऐसे मुद्दे जो कि मतलब काहे बिहार के लोग बाहर जाते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बना बिहार के राजनीति में। भले वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, ये अलग मैटर है। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि प्रशांत किशोर के प्रयास को आज हम कमतर भले आंक सकते हैं, लेकिन आने वाले राजनीति इन 5 वर्षों में बिहार की राजनीति किस करवट लेती है, किस मुहाने पर जाती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आगे आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के राजनीति का भविष्य कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और कड़ी में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।